गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर, ठीक है। तो उसका जो है वो डिटेल में मैंने आंसर जो है वो यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं। और कुछ बच्चों ने मेरे को जो है वो पर्सनली भी जो है वो भेजा है ये मैसेज, ठीक है। इसका जो है वो इमेज बना के, तो अच्छा ट्राई किया हुआ है, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करते हुए जो है वो मेरा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि कॉपर 1 जो होता है आपके पास जो है ये डायमैग्नेटिक होता है, जबकि कॉपर 2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। कॉपर 1 का मतलब वो कॉपर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और कॉपर 2 जो है वो कॉपर 2 का मतलब वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो देखो एलिमेंटल फॉर्म में कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है आर्गन 3d10 एंड 4s1, ठीक है। तो जब आप कॉपर +1 की बात करते हो तो आपका एक इलेक्ट्रॉन S से चला जाएगा, 3d10 हो जाएगा, ये फुली फील्ड जो है वो आपके पास ऑर्बिटल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि कॉपर 2 पॉजिटिव में 3d9 सिस्टम होगा, और आपके पास जब आप फिलिंग करोगे डी ऑर्बिटल की तो उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसकी वजह से जो है ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो था वो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जो थे वो हमारा एक क्वेश्चन ये था, और एक क्वेश्चन हमारा ये था, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में जो है वो हम देखेंगे कि एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो कैसे वेरी करती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ठीक है। तो आपको मालूम है, ठीक है, कि एटॉमिक साइज जो होता है वो आपके पास जो होता है ये दिया जाता है। हमारे पास एक फार्मूला था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² डिवाइडेड बाई Z∗, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है वो आपने हमेशा एटॉमिक रेडियस के लिए जो है वो याद रखना है। एटॉमिक रेडियस या आपके पास जो है वो साइज की बात आएगी, ठीक है। जहाँ पे n जो होता है वो उसका जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो बैलेंस शेल होता है उसके जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो n की आपके पास रहती है, ठीक है। और Z जो है वो मेरे पास जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इसी को मैं इनको शेल नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। आपके पास शेल नंबर, ठीक है, या इसी को जो है वो आप पीरियड नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है, कि कौन से पीरियड में जो है वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो शेल नंबर बेसिकली जो लास्ट जो आपका शेल होगा वो उसका पीरियड नंबर ही होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक ही याद रखना है, ठीक है। ये मैंने जो है वो आपको जो है वो पिछली क्लासेस में भी बताया है, ठीक है, कि एटॉमिक रेडियस जो है वो कैसे वेरी करती है, ठीक है। तो पीरियड में एटॉमिक रेडियस जो है आपके पास जो है वो डिक्रीज करेगी, और डाउन द ग्रुप जो है वो एटॉमिक रेडियस मेरे पास क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो मेरी पीरियड में डिक्रीज करेगी, और डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस मेरा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? जब हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में जो है वो मेरे पास जो है रेडियस का जो रिलेशनशिप होगा इट इज गिवन बाई, ठीक है, दिस फार्मूला, ठीक है। जब पीरियड में मैं मूव करूंगा तो मेरे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। n मतलब शेल कांस्टेंट हो जाएगा। आप एक ही शेल में जो है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एंटर कर रहे हैं। फिलिंग जो है वो आपके पास एक शेल की होगी, तो इस तरीके से जो है वो आपके पास जो है n कांस्टेंट हो जाएगा। n कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर आपके पास जो है वो R को कौन गवर्न करेगा, Z∗ गवर्न करेगा, ठीक है। तो जैसे आपके पास ये Z∗ जो होगा वो आपका पीरियड में क्या करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, ठीक है। तो R क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो रेडियस जो है पीरियड में क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। और रेडियस जो है वो मेरा डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो शेल का नंबर जो है वो इंक्रीज करेगा, तो मेरे पास जो है वो R की वैल्यू जो है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि जो एटॉमिक साइज होता है वो आपके पास जो है वो पीरियड में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और पीरियड में डिक्रीज करेगा, और आपका डाउन द ग्रुप क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इतना सा जो है वो आप थोड़ा सा याद रखें। अब बारी आती है आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को जो है वो आप कैसे जो है वो याद रखोगे, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो आपके पास जो है ये ट्रांजिशन सीरीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैसे याद रखना है, देखिए। जब आप स्कैंडियम से मूव कर रहे हैं जिंक तक तो आप एक पीरियड में मूव कर रहे हैं, पहली बात आप ये ध्यान में रखें, ठीक है। तो आपने इसमें 3 चीज़ें जो है वो याद रखनी है, ठीक है। जब आप स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक जो है जब आप मूव कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास जो है वो साइज क्या कर जाता है, डिक्रीज करता है। साइज क्या करता है, यहाँ पे डिक्रीज करता है, ठीक है, क्रोमियम तक। फिर मैंगनीज से लेके कॉपर तक जो है वो मेरे पास साइज क्या करता है, मेरे पास जो प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहता है, साइज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और फिर मेरे पास साइज जो है वो कॉपर से लेकर जिंक तक जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि पहले साइज जो है वो मेरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, फिर मेरा साइज प्रैक्टिकली
जो है वो मैंगनीज से लेके जो है वो निकल तक क्या रहेगा, मेरा साइज़ ये कांस्टेंट रहेगा, और फिर मेरा कॉपर से लेके जिंक तक क्या कर जाएगा, ये सडनली इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो है वो इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है एटॉमिक साइज में, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। ठीक है, तो आपको जो है ये एक्सप्लेन करना है कि ऐसा जो है वो क्यों होता है। ठीक है, ये वेरिएशन जो है वो ऐसी क्यों आई। ठीक है, ऐसे एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रेगुलर सा ट्रेंड जो है वो मेरे पास क्यों आया, इसी का जो है वो मैं आपको आंसर बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, देखिए, जब आप स्कैंडियम से लेके आप क्रोमियम तक मूव करते हैं, ठीक है, तो कौन से फैक्टर जो है वो गवर्न करते हैं कि इसका साइज डिक्रीज करेगा। ठीक है, स्कैंडियम से लेके जब आपने क्रोमियम तक आप मूव किए तो बेसिकली आपके पास जो है वो जेड स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आपके पास क्या करता है, इंक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से क्या होगा कि आपके पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो मेरे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, उसके ऊपर न्यूक्लियस का पूल जो है वो लगेगा और आपके पास साइज क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है क्रोमियम तक, वैसे वैसे मेरे पास जो है वो जेड स्टार की वैल्यू भी क्या कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो बोलने का मतलब मेरा ये है कि स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक जो गवर्निंग फैक्टर है, जो डिसाइड करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जिसको जो है वो आप न्यूक्लियर पुल भी बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये एक्सप्लेन करोगे अब स्कैंडियम टू क्रोमियम तक। ठीक है, लेकिन क्रोमियम से लेके जब मैं बात करता हूँ आपके पास निकल तक, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है क्रोमियम ऑनवर्ड्स, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक तो मेरे पास जो है वो जेड स्टार मेरे पास क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि मेरे पास जो है वो साइज क्या करता, डिक्रीज करता। लेकिन क्या होता है कि इसी के पैरेलल, ठीक है, इसके ही पैरेलल मतलब मैं इज इक्वल टू इस तरीके से लिख रहा हूँ, इसी के पैरेलल आपके पास एक और फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं हम शील्डिंग फिनोमेना, जिसको हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग फिनोमेना। ठीक है, या हम उसको स्क्रीनिंग फिनोमेना बोल देते हैं। ठीक है, या उसी को जो है वो हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जेड स्टार बढ़ रहा है तो मेरे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर पुल भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग का फिनोमिना जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होने शुरू हो गए, ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन जो होंगे, वही जो डी में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वही न्यूक्लियर चार्ज को क्या करने लग गए, शील्ड करने लग गए। ठीक है, स्क्रीन करने लग गए। अब ये इस न्यूक्लियर चार्ज को जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो 4s में है उस तक नहीं पहुंचने दे रहे। ठीक है, तो ये फिनोमिना जो है वो शील्डिंग का जो है वो यहाँ पे ऑपरेट होगा क्रोमियम से लेके निकल तक। ठीक है, तो बोलने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि ये दोनों फैक्टर जो है वो एक दूसरे के जो है वो अपोजिट जो है वो एक दूसरे के जो है वो अपोजिट जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज को जो है वो कौन बैलेंस कर गया, स्क्रीनिंग फिनोमेना बैलेंस कर गया। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है या शील्डिंग इफेक्ट जो है वो मेरे पास यहाँ पे बैलेंस कर गया। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो मेरा साइज जो होता है प्रैक्टिकली क्या रहा, कांस्टेंट रहा। ठीक है, उस न्यूक्लियर चार्ज को पहुंचने नहीं दिया। किसने नहीं पहुंचने दिया, जो डी में इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, उन्होंने उसको पहुंचने नहीं दिया 4s तक। तो जब वो पहुंचा ही नहीं तो मेरे पास साइज क्या, सॉरी मेरे पास जो है वो साइज क्या रह गया, प्रैक्टिकली कांस्टेंट रह गया। ठीक है, अच्छा, निकल के बाद जो है मैंने कहा, निकल के बाद क्रोमियम हो गया, आपके पास जिंक हो गया। यहाँ पे मेरे पास साइज जो होगा वो सडनली क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, साइज क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा क्यों होता है, साइज क्यों इंक्रीज किया यहाँ पे, क्योंकि इस केस में जो गवर्निंग फैक्टर होगा, थर्ड केस में इसी एक ही सीरीज में बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपके पास फैक्टर होगा वो आपके पास होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। ठीक है, कौन सा फैक्टर होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। ठीक है, अच्छा, ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कैसे अराइज हुई और किसके बीच में होती हैं। ठीक है, ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस जो हैं वो हमारे पास होती है 4s, ठीक है, 3d। ठीक है, ये देखो, तो अब आपको पता है कि 3d में जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो इंक्रीज होने शुरू हो गया। 4s में मेरे पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी जो 3d इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ने लग गया, इन दोनों के बीच में जो है वो आपके पास क्या स्टार्ट होने शुरू हो गई, रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, इन दोनों के बीच में, और एक आपस 3d के इलेक्ट्रॉन में भी क्या हो रही है, बीच में रिपल्शन जो है वो वहां पे स्टार्ट होना शुरू हो गई। लेकिन बेसिकली इन दोनों, इस 3d और 4s की रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा साइज क्या कर जाएगा, बाहर की तरफ जो है वो एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3d में इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल,
10 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो कॉपर से जिंक तक जो है जो मेन डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर जो है वो डिसाइड करेगा कि आपके पास जो है वो थोड़ा सा साइज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है एट द एंड ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो देखो अब मैं इसी को जो है वो कंक्लूड कर रहा हूँ अपने नोट्स में। ठीक है, तो किस तरीके से जो है वो आप इसको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, मैंने जो है वो आपको इसके पीडीएफ फॉर्मेट जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको दे दिया है। ठीक है, तो आपने पीडीएफ फॉर्मेट से भी इसको जो है वो देख लेना है। ठीक है, तो मैंने यही चीज़ जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, देखो। तो इसमें जो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम तक मेरे पास साइज जो होगा वो क्या रहेगा, साइज जो है वो मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। क्रोमियम ऑनवर्ड्स मेरा साइज क्या कर जाएगा, निकल तक क्या कर जाएगा, मेरे पास ये कांस्टेंट रहेगा। और निकल से आके जो है वो जिंक तक मेरा साइज क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इसी का रीज़न जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि जैसे जैसे आपके पास जो है वो जेड की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, आर की वैल्यू मेरे पास क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे मेरे पास जो है वो क्रोमियम से लेके निकल तक, तो वहाँ पे न्यूक्लियर पुल और आपके पास जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, न्यूक्लियर पुल और जो मेरे पास शील्डिंग इफेक्ट